क्या खुल चुका है योगी वर्सेस मोदी का नया चैप्टर? क्या योगी ने सीधे तौर पर कर दिया है मोदी को चैलेंज? क्या मोदी और योगी के गुट में बढ़ जाएगी बीजेपी? आज हर तरफ सीएम योगी का एक बयान जबरदस्त वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि योगी ने खुले मंच से मोदी को चैलेंज कर दिया है। मगर आखिर योगी ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या मोदी का वो फिनटेक इवेंट वाला बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि 2029 में भी पीएम बनकर वो ही आएंगे, इससे योगी के पीएम बनने के सपनों पर पानी फिर गया है? क्या सच में योगी पीएम पद की चाहत रखते हैं? आज आपको योगी का वो बयान तो सुनाएंगे ही, साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर चारों तरफ इस बात की चर्चा क्यों तेज हो गई है कि योगी ने मोदी को चैलेंज कर दिया है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयॉन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप ये पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल हुआ ये कि योगी चंदौली के रामगढ़ में बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव समारोह में पहुंचे थे और वहां जनता को संबोधित कर रहे थे। उस संबोधन में जरा से अंश को आप जरा ये सुन लीजिए कि उन्होंने वहां पर क्या कहा। यह बाबा का ही चमत्कार है कि आज मैं सोनभद्र जा रहा था लेकिन चंदौली पहुंच गया। हर काम देश के नाम पर होना चाहिए। बाबा की कृपा पूरे क्षेत्र पर बनी रहे। बाबा कीनाराम ने जन कल्याण के लिए साधना की। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह सत्ता को उनके विचारों पर चलने के लिए मजबूर करता है। बाबा कीनाराम जन्म से ही एक दिव्य विभूति थे। एक कुलीन परिवार में उनका जन्म हुआ। साधना के माध्यम से उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त करने के बाद अक्सर होता है कि व्यक्ति मद में कुछ नहीं देखता, किसी को कुछ नहीं समझता, लेकिन बाबा ने अपनी साधना और सिद्धि का उपयोग राष्ट्र और लोक कल्याण के लिए किया। अब ये एक बयान योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह सत्ता को उनके विचारों पर चलने के लिए मजबूर करता है। पूरे राजनीतिक गलियारों में इस बयान ने आग लगा दी। राजनीतिक पंडितों ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि योगी ने मोदी को साफ तौर पर कहा है कि आप अपनी कुर्सी रख लीजिए। शायद इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि योगी के बड़े बड़े एक्शंस पर रोक लगाई जा रही है। हमने आपको बताया था कैसे सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए थे, जिसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को होने वाली है। तो क्या योगी अब थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं? क्योंकि योगी के कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे उनकी पहचान है, अब उसमें भी अड़चन आ रही है। और जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, चीजें काफी बदली देखने को मिल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में मोदी बनाम योगी छाया हुआ है। मगर अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इस पूरे प्रोपेगेंडा पर फुल स्टॉप लगा देगा। क्योंकि योगी ने जब ये कहा कि योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता, उससे उनका मतलब ये था कि मोदी बिना भगवा चोला लिए एक योगी है। उन्होंने भी अपना घर-बार छोड़ा, अपना जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। एक व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पर है, यानी इस देश के सर्वोच्च पद पर है, मगर उसका परिवार आज भी एक आम जिंदगी जी रहा है। बेहद भावनात्मक तरीके से हम ये कह रहे हैं। जिस दिन मोदी की माता का निधन हुआ था, उस दिन सारे क्रियाक्रम को पूरा करने के बाद शाम तक मोदी अपने काम पर वापस लौट गए थे। तो मोदी भी एक संत हैं और जो लोग ये सोच रहे हैं कि एक बार फिर से शांत पड़ी इस आग को हवा दे देंगे, उन्हें ये समझने की जरूरत है कि ना तो बीजेपी में कला है और ना ही योगी को किसी कुर्सी की चाहत है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयॉन भारत।